नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मिरर में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित क्विज 2 सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इन क्विजेस को onelinearquiz.blogspot.com पर भी देख सकते हैं, जो कि इस समय स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस सवाल का सही आंसर है मासिनराम। मासिनराम, जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वर्ष में पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जो कि मेघालय पर स्थित है, मेघालय राज्य में। याद रखना है आपको इसकी राजधानी शिलांग। प्रश्न क्रमांक 2, रिले शब्द किससे संबंधित है, किस गेम से संबंधित है। तो रिले शब्द का संबंध रनिंग से है। प्रश्न क्रमांक 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 अर्थात 22 भाषाएं हैं। इनमें से मूल रूप से जिस दिन संविधान हमारा पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन, उस दिन 14 भाषाओं को स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा एक भाषा बाद में जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं और जोड़ी गई और लास्ट में 4 भाषाएं अभी और जोड़ी गई हैं। तो कुल मिलाकर 14 और 1 15 और 3 18 और 4 22, यानी वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो 22 भाषाएं हमारी संविधान में स्वीकृत भाषाएं हैं, जबकि मूल रूप से जिस समय संविधान बना था तब 14 भाषाएं इसमें शामिल थीं। आइए इन भाषाओं पर एक बार नज़र डालते हैं। 14 भाषाओं में से जैसे कि आपका हिंदी, जो कि लगभग भारतवर्ष में सभी स्थानों पर बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में। तमिलनाडु पांडिचेरी वाले स्थानों पर। संस्कृत, जो कि तमिलनाडु के एक गांव में बोली जाती है। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीर में ही बोली जाती है। गुजराती, उर्दू, बांग्ला, मलयालम, उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा उड़िया। तेलुगु, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। ये पंजाबी, ये कुछ भाषाएं हैं जो कि मूल रूप से संविधान में शामिल थीं। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 15वीं भाषा शामिल की, सिंधी भाषा को हमने संविधान में शामिल किया 15वीं भाषा के रूप में। तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन के तहत हमने 3 और भाषाओं को जोड़ा, जो कि इस प्रकार है। कोंकणी, जो कि गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो आपको इन 3 भाषाओं को भी याद रखना है। अड़ा, इसमें भी अड़ा आ रहा है, यहाँ भी अड़ा आ रहा है। तो ये 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, उनके नाम कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। जबकि 92 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 92वें संविधान संशोधन के तहत हमने 4 भाषाओं को और जोड़ा, जिनके नाम इस प्रकार हैं। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संथाली भाषा बिहार तरफ बोली जाती है, असम तरफ बोली जाती है संथाली भाषा। मैथिली बिहार तरफ, बोडो असम तरफ बोली जाती है और लास्ट में डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। संथाली और बोडो भाषा मुख्यतः असम में, जबकि मैथिली बिहार में और डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर तरफ बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है और बड़े ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें कई प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, कल्चरल एक्टिविटी से लेके अनेकों एक्टिविटीज़ में आयोजित की जाती हैं। हर साल 1 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में इस त्यौहार को आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर तक ये त्यौहार आयोजित किया जाता है। 2017 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस समारोह का उद्घाटन किया था। नागालैंड की राजधानी आपसे पूछी जाए तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है। तो यह किताब वात्स्यायन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग
के गठन का प्रावधान है और वित्त आयोग जो है उसके प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाते हैं तो पहला वित्त आयोग जो था वो 1951 में बना और इसके पहले अध्यक्ष का नाम के.सी. नियोगी है। यदि वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे जाएं तो वर्तमान अध्यक्ष 15वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं N.K. सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। N.K. सिंह। वित्त आयोग जो है इसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा करना है। तो वित्त आयोग जो है भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग जो संस्था थी वो योजना आयोग को समाप्त करके इस संस्था का गठन किया था, उसी के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अभी राजीव कुमार हैं और नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, टी से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपको उत्तर देना है। नीति आयोग का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न है एक्सरे के खोजकर्ता आपसे पूछे गए तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन। एक्सरे के खोजकर्ता विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन हैं। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनका तरंगदैर्ध्य 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक होता है। फिर अगला प्रश्न है केंद्रों और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्य आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो R.S. सरकारिया आयोग ने इसकी अध्यक्षता की 1983 में। केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण हेतु समिति का गठन का नाम है R.S. सरकारिया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड से लेकर किसी भी सजा को माफ़ करने का प्रावधान है और राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ़ कर सकता है या उस सजा की प्रवृत्ति को कम कर सकता है। तो यहाँ पे इस सवाल का जो सही उत्तर है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में बदलना लघुकरण कहलाता है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे दोस्तों आज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।